देहधारी जो क्रिया करता है वो इच्छा के आधार पर करता है। मन में जब इच्छा उत्पन्न होती तो चलना फिरना उठना बैठना। श्री काशी साहब ने बड़ा सुंदर कहा, इच्छा शक्ति क्रिया अनेका, चलत बैठब आदिक देखा। इच्छा शक्ति जब पैदा होती है अनेक प्रकार की, चलता उठता बैठता बोलता बताता। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि हमारा बंधन क्या, हमारी इच्छा, और इच्छा के आधार पर जो हम कर्म करते हैं और वही कर्म ही हमारा भोग का कारण होता है। अब इच्छा होती दो प्रकार की। जब तक हमारा जीवन है तब तक तो इच्छा रहेगी। ज्ञानी के जीवन में भी इच्छा रहेगी, अज्ञानी के जीवन में इच्छा रहेगी। बिना इच्छा शक्ति के शरीर चल ही नहीं सकता। परंतु ज्ञानी के पास में कौन सी इच्छा होती? जिज्ञासा और मुमुक्षुता, ये शुभ इच्छा। जिज्ञासा का अर्थ होता कुछ समझने की इच्छा, मुमुक्षुता का अर्थ होता दुख से छूटने की इच्छा। ये ज्ञानी और जिज्ञासु के भीतर में होती, इसलिए इच्छा बांधती नहीं। अज्ञानी के भीतर कौन सी इच्छा होती है? लालसा और कामना। भोगों की होती लालसा और भोग वस्तु प्राप्त करने की, भोगों की होती कामना और भोग वस्तु प्राप्त करने की होती लालसा। इससे मिल लेता, ये चीज खा लेता, ये चीज पहन लेता, ऐसा कर लेता, ये सब लालसाएं और यही बांधती है। और जो ज्ञान की इच्छाएं होती ये बांधती नहीं। कभी कभी लोग कहा करते हैं, क्या ज्ञानी के भीतर में इच्छा होती कि नहीं? कहते होती, पर ज्ञानी कैसा हुआ वो? तो फिर बंध गया। शरीर है तब तक इच्छा होगी, पर कौन सी इच्छा होती है? जिज्ञासा और मुमुक्षुता। हम लोग भी जब घर से निकले त्याग वैराग के लिए जीवन में आए तो कैसे आ गए? बिना इच्छा के आ गए क्या? इच्छा थी। वो कौन सी इच्छा थी? वो थी जिज्ञासा, कुछ समझें। और वो थी जो जिज्ञासा मुमुक्षुता, दुख छूटे, बंधन कैसे छूटे, शांति कैसे मिले। इसी इच्छा के लिए हम घर से निकले। इसी इच्छा को लेकर के आदमी अपने उत्थान की तरफ आगे बढ़ता है। इसलिए दो प्रकार की इच्छाएं हैं। तो जिज्ञासा जो ज्ञान की इच्छा होती है, बैठ जाइए साहब जी। जिज्ञासा जो ज्ञान की इच्छा होती है, समझने की इच्छा होती है, वो हमें मार्ग दिखाती है। मुमुक्षुता जो होती है वो हमें क्या काम करती है? गलत मार्गों से हटाती है और सही दिशा की तरफ ले जाती है, जिसका नाम है वैराग्य। जब वैराग्य होता है, आदमी को मोक्ष की इच्छा होती तो वैराग्य बंधन को छोड़ता है, वस्तुओं को त्यागता है, आसक्ति को त्यागता है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले क्या होता? इच्छा होती है। तो कौन सी इच्छा है? आध्यात्मिक इच्छा। जैसे आध्यात्मिक इच्छा की मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए, ये शंका। जहां इच्छा होती वहां शंका पैदा होती, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए। इसी बात का उत्तर सदगुरु श्री पूरन साहब जी बड़ा सुंदर देते हैं। क्या कहते हैं? मैं कौन हूं? जाते सकलो परखिया, सो पारख निज रूप। जिसके द्वारा सब कुछ परखा जाता वही तेरा स्वरूप, वही तू है। क्या करूं? तहां होए रहो स्थिर तू, नहीं झाई भ्रमकूप। उसी में ठहर जाओ। वहां झाई कहते गाफिल, भ्रम और कूप कहते अज्ञान का पुंज। हमारे स्वरूप में है ही नहीं। जिसके द्वारा सब कुछ परखा जाता है वही हमारा स्वरूप है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं? हम यही करते हैं कि हम पारखी सबसे अलग हैं। जो कुछ हमारे सामने आ रहा वो हमारा दृश्य है, हमारा भास है, वो साक्ष्य है और हम उसके साक्षी हैं। ऐसा जब हमें अपने आप का बोध हो जाता है तो अपने भीतर की जो स्मरण है, अपने भीतर में जो विकार है, उसको हम परखते हैं। और परखते 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 धीरे धीरे परखत परखत फीका होई और व्यापे न काल कला पुरुष होई। परखते परखते वो फीका हो जाता है।
फिर काल कहते मन की जो कला है वो व्याप्ति नहीं। मन की कला क्या? इच्छा, चाहना, वासना, स्मरण, देखे सुने भोगे के संस्कार, यही तो हमेशा चलते हैं। साहब ने बड़ा सुंदर बीजक में कहा कि रामुरा चली बिना बनमा हो, घर छोड़े जात जुलाहा। हे राम चेतन, तुम्हारी जो मनोवृत्तियां हैं ये चलती हैं, और कहाँ चलती? जहां कुछ बनने वाला नहीं वहीं तो चलती। कहां कहां चलती हैं? दुख में चलती हैं और सुख में चलती हैं। जहां हमने दुख पाया है वहां चलती हैं, वहां याद आती है, उधर मन जाता है तो चिंता और फिक्र पैदा होती। जब सुख के तरफ हमारी मनोवृत्तियां चलती हैं तो आशा और तृष्णा पैदा होती, ऐसे ही मिल लेता, ऐसे ही खा लेता, वैसे ही पी लेता। इसी के घेरा में हम लटके हुए हैं, इसलिए मन की वृत्तियां चलती हैं, स्थिरता शांति नहीं मिल पाती। इसी का नाम है विक्षेप। वेदांत की भाषा में अंतःकरण के 3 दोष में इसका नाम है विक्षेप। विक्षेप माने चित्त की चंचलता, आवरण माने विषयों की सुखासक्ति, मल माने विषयों की सुखासक्ति, और आवरण माने निस्वरूप की भूल। इसको अंतःकरण के 3 दोष कहा जाता है। इसलिए हमें पहले अपने आप को जानना है, फिर अपने में ठहरना है। मैं चेतन अविनाशी हूं, जातो सकलो परखिया सो पारख निज रूप। जिसके द्वारा सब कुछ परखा जाता है वही तेरा स्वरूप है। क्या करें? अपने में ठहर जाओ। तहां हो रहो स्थिर तो नहीं जाही ब्रह्म को। अब बात होती है कि जिसके द्वारा सब कुछ परखा जाता है तो परखी हुई वस्तु परखने वाले से अलग होती। यदि परखने वाला वस्तु ही हो जाता तो परखता किसको? शरीर, संसार, प्राणी, पदार्थ जितने भी हैं ये वस्तु हैं, और इनको जानने और परखने वाले हम हैं। शरीर को परखने वाले भी हम हैं। शरीर से हम अलग हैं तब तो शरीर को जान रहे हैं। शून्य को परखने वाले भी हम हैं, शून्य को जान रहे तब तो हम शून्य से अलग हैं। निर्णय सार में बड़ा सुंदर कहा है, सुनना ही जाने सुन न होई, जानन हार जीव है सोई। भौतिकवादी मानता है तत्ववाद, देहवाद, शून्यवाद आदि, ये 4 वाक्य वाला है। एक कहते हैं शून्य ही सब कुछ है वो, और जीव शिव कुछ नहीं, शून्य ही है। शून्य से सब पैदा होता है। तो शून्य को जानने वाला कौन है? अलग हुए कि नहीं? तो शून्य तुम्हारी कल्पना है, तुम जानने वाले उससे अलग हुए। साक्षी तो हो, तुम उसको जानने वाले जनैया अलग हुए। कुछ कहते हैं कि देह ही सब कुछ है, पर देह को जानने वाले हम उससे अलग हैं। शरीर को जान रहे हैं, मन को जान रहे हैं, शरीर में जो भी दुख कष्ट कलेश हो रहा उसको जान रहे, तो जानने वाला अलग हुआ कि नहीं? इसलिए हम देह भी नहीं है, देह से भी अलग हैं। मन में जो संकल्प विकल्प पैदा होते उसको भी जानने वाले हम हैं, तो अलग हुए कि नहीं? संसार के जितने भी प्राणी पदार्थ उनको जान रहा है, उनको अपना मान रहे हैं, तो हम जानने वाले और मानने वाले उससे अलग हुए कि नहीं? अलग हैं। तो हम अलग तो हैं। जाते सकलो परखिया सो पारख निज रूप। जिसके द्वारा सब कुछ परखा जाता वही हो। अभी भी चाहे यही, यदि आप थोड़ी सी देर में अपने आप को अलग करना है तो फट से अलग कर लो। साक्षी में जानने वाला अलग तो हूं। तो जब ध्यान साधना में बैठते हैं, जब कोई विकृति पैदा होती है, कोई संस्कार आते, फट से साक्षी बन जाते, अलग हो गया। और वही स्थिरता हमेशा बनी रहे, वही परिपक्वता बनी रहे, तो संस्कार आएंगे नहीं। ये चोर कब घर में घुसते? जब हम गाफिल होते तब। और जाग जाओ और देख लो तो चोर भग ही जाता, रुकता नहीं वो। चोर तो खुद चोर ही है, वो भयभीत, वो निर्भय थोड़े। निर्भय तो हम है ना। जब चोर हमारे घर में घुसता है तो हम उसको देख लेते हैं, चोर भाग जाता। इसी प्रकार से जितने भी मन में हमारे संस्कार हैं ये चोर हैं, और जैसे ही हमारे सामने आए हम उसका दृष्टा बन जाए, ये मेरे से अलग, भग गए वो। कोई उन्हें लाठी डंडा मार के भगाना नहीं पड़ता, केवल दृष्टा बर बन जाओ, वो दृश्य अपने आप क्षीण हो जाएगा। साहब कहते जाते पक सकलो परखिया सो पारख निज रूप। इसलिए सबसे अलग तुम हो, हम सब चीज से अलग हैं। अब विचार हम करें कि शरीर से भी अलग हैं, मन से अलग हैं, बुद्धि से अलग हैं, और संसार के सारे प्राणी पदार्थ से अलग हैं, सारी वस्तुओं से अलग हैं। जब अलग हैं तो अलग वस्तु छूटेगी।
जो मिला भी बीच में छूटेगा कि नहीं? स्वयं से स्वयं हम कभी नहीं छूटते, अलग वस्तु है वो उससे छूटते हैं। तो जितने भी वस्तु वो हमसे अलग हैं, शरीर अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है, सारा संसार के प्राणी और पदार्थ ये सब अलग हैं। और जो अलग होती है वो अपने ही नहीं होती, वो छूटती, उसका नाम है वियोग। उसको कहते हैं वियोग। जो मिला वो छूटेगा, वियोग तो हो गई होगा। एक दिन शरीर प्रारब्ध अनुसार बना है, प्रारब्ध भोग पूर्ण होने पर वियोग हो जाएगा, नाशवान है। जो प्राणी हमें मिले हैं, जिनको हमने अपना माना, उनका भी प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, हमारा भी प्रारब्ध छूट जाएंगे, और जीते जी ही छूट जाते। मन नहीं मिला, छोड़ देते हो कि नहीं? इसी प्रकार से जितने प्राणी हैं, जितने पदार्थ हैं, ये सब छूटने वाले हैं। अब वो कैसे कैसे छूटते हैं? वस्तु छूटती तो है, पर छूटने के बाद में भी, छूट गई तो भी उसकी आसक्ति बनी रहती। सबसे पहला वियोग है स्वाभाविक वियोग। स्वाभाविक वियोग का अर्थ है जो वस्तु मिली है वो स्वाभाविक है, अपने आप छूटे, क्योंकि वो जड़ है, विनश्वरशील है, कार्य पदार्थ है, वो टूटेगा, छूटेगा, फूटेगा, तो वो छूटेगा। जो भी चीज मिली है वो छूटेगी। परंतु छूट जाने के बाद में स्वाभाविक वो, हम छोटे बच्चे थे, सुंदर रूप था, जवानी में आ गए, सुंदरता छूट गई। बुढ़ापा, वो बूढ़ा हो गए, जवानी का बलवानपना छूट गया। एक दिन शरीर छूट गया, सारा स्थूल शरीर ही छूट गया। सारी चीज छूट गई कि नहीं छूट गई? जो मिली थी उसका वियोग होता, वो स्वाभाविक है। जो भी वस्तु है वो स्वाभाविक अपने आप छूटे, क्योंकि वो हमसे अलग है, इसलिए स्वाभाविक है। पर बाधा क्या है? उसकी आसक्ति। वस्तु तो छूट जाती है, पर वस्तु की आसक्ति बनी रहती। कितने कितने साल पुरानी बातें छूट गई, परंतु उसकी आसक्ति बनी है। आसक्ति के दो रूप हैं, एक है यादगारी और एक है सुखासक्ति। यादगारी भी कभी कभी भूल जाती है। यादगारी बंधन नहीं, कोई चीज को याद कर लो ये बंधन नहीं होता, यादगारी है, बुद्धि का विषय हुआ ये। परंतु जो हमारा अंतः का विषय है आसक्ति, ये नहीं छूटती, ये बनी रहती है। बड़ा एक सुंदर है पहेली है। वो कैसी है? सारी गुदरी जल गई, जल गया ना एक धागा, घर के लोग सब पकड़े गए, घर खिड़की खिड़की भागा। भाई क्या चीज है? ऐसे तो पहेली का अर्थ है ढीमर का जाल। सारी गुदरी पानी में चली गई, जल गई। जल गया ना एक धागा, पर वो खींचने वाला धागा वो जल में नहीं गया। घर की क्या है? पानी, और उसके लोग मछलियां पकड़ी गई, और घर खिड़की खिड़की भागा, पानी छेद छेद से निकल गया। ये पहेली बाहर की है, पर अध्यात्म मिले इसको। सारी गुदरी जल गई, एक दिन गुदरी रूपी शरीर संसार सारा छूट जाता है। ये भी जल जाता शरीर भी, और सब चीज संसार भी छूट जाता है। जल गया ना एक धागा, पर एक वासना, आसक्ति, चाहना, वो जलती नहीं है। घर के लोग कौन है? ये चेतन जो शरीर में निवास कर रहा है, ये पकड़ा गया वासना लेके दूसरे खाली में चला गया। घर खिड़की खिड़की भागा, पांच तत्व का शरीर पांचों में मिल गया। कहानी का तात्पर्य हमारी आसक्ति, वासना ये नहीं छूटती, ये बनी रहती। कल के प्रसंग में भी थोड़ा सा मैंने उदाहरण दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि साहब जी हम संसारी लोग हैं, हम तो मोक्ष हो सकते हैं, हमें ज्यादा यादगारी है ही नहीं, घर की, परिवार की, बस इतने ही तो रिश्तेदार बस, और तुम तो दुनिया भर की, कौन देश के भगत, कहाँ की भक्ति ने, कहाँ का ये दुनिया भर का बवाल लिए बैठे, तो कहाँ से मोक्ष होगे? बोझा ले लेके तो आप चलते, हमें ज्ञान देने आते। उन पागलों से हम कहा करते हैं कि तुम्हारे पास में केवल, तुम्हारे पास है ब्लैक बोर्ड, और हमारे पास केवल राडार है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। ये हवाई जहाज एक ऐसा है, उसमें दो यंत्र होते, एक होता है राडार। राडार का काम होता है कि वो बाहर की चीज को सर्च करता, कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, वहां का नक्शा दिखता है, और वहां के लोगों से बात होती है, ये बाहर का सर्च करता है। इसी आधार पर पायलट गाड़ी चलाता, नहीं तो आकाश में क्या दिखेगा वहां। दूसरे नंबर में होता ब्लैक बॉक्स, जिसको ब्लैक बोर्ड कहते हैं।
वो क्या काम करता है कि वो भीतर में क्या प्रतिक्रिया हो रही हो, पायलट आपस में विचार क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और यात्री क्या क्या वहां प्रतिक्रिया हो रही है, कोई आतंकवादी तो नहीं घुसा है, कोई क्या तो नहीं, ये सब उसमें आता है। और जो बाहर का जो है वो भी सर्च होता है, बाहर का भी सर्च होता है, भीतर का भी सर्च होता है, ये करता है ब्लैक बॉक्स। और जब हवाई क्षतिग्रस्त होता गिरता है तो उसमें लग जाती आग, क्योंकि वैसी धातु से बना है, पेट्रोल रहती है, आग लग जाती है, सब कुछ जल जाता है, राडार भी जल जाता है, यात्री भी जल जाते हैं, पर ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बोर्ड नहीं जलता, वो ऐसे यंत्रों से बना हुआ है। और अंत में फिर उसकी कार्रवाई होती है, उसको खोज करते हैं, ब्लैक बोर्ड को उसको खोजते, फिर उस यंत्र में चढ़ाते हैं, फिर वो बताता है कि अंदर में क्या क्या प्रतिक्रिया हो रही थी, बाहर से क्या हुआ था, वो सब बता देता है। उसी आधार पर फिर आगे की कार्रवाई होती है। इसी प्रकार से हवाई जहाज हमारा शरीर है, राडार कौन है, हमारी बुद्धि है, बार बार की चीज सोचती स्मृत करती है। ब्लैक बॉक्स कौन है, हमारे भीतर का अंतःकरण जो आसक्ति बनता है, ये ब्लैक बॉक्स ये भीतर का सर्च, बाहर का भी सर्च करता है और भीतर का भी सर्च करता है। जब शरीर छूट जाता है तो उसके बाद बुद्धि, शरीर है तो सब जल जोला जाते हैं। अब रहते रहते ही बहुत सी बुद्धि जो है आदमी भूल जाता, बहुत सारी चीज बुढ़ापे में सब भूल जाते हैं। मस्तिष्क में यदि कहीं ठोकर हो जाए, कुछ लग जाए, कितने लोग को कुछ भी नहीं रहता, सीधे बैठे रहते, कुछ याद नहीं। नेपाल में एक फुटबॉल का खिलाड़ी था, हरि बहादुर खड़का, पढ़ा लिखा आदमी था, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी था, चोट लग गई, गिरा, और गिर गया तो उसको कुछ भी याद नहीं है, बस देखते भर रहता, बैठे रहता। काहे? जो है राडार खराब हो गया, बुद्धि खराब, बुद्धि में कुछ विकृति आ गई। परंतु ये चीज है कि जब ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ब्लैक बॉक्स नहीं जलता, ब्लैक बॉक्स कहते हैं आसक्ति। ये आसक्ति नाश नहीं होती, ये रहती है। आदमी बेहोश अवस्था में भी शरीर छोड़ेगा, बेहोश अवस्था में बुद्धि काम नहीं करेगी, याद ही नहीं है तो क्या काम करेगी। परंतु भीतर में आसक्ति के संस्कार हैं कि नहीं, इसलिए कहा जाता है कि उन लोगों से मैं कहा करता हूं, भैया तुम्हारे पास है ब्लैक बॉक्स और हमारे पास है राडार, केवल हमारे पास स्मृति है, यादगारी है, पर आसक्ति नहीं है। स्मृति किस लिए है? व्यवहारिक जीवन चलाने के लिए स्मृति की भी जरूरत है, पर आसक्ति की नहीं। आसक्ति आदमी को बांधती है और स्मृति रास्ता देती, दिशा देती। इसलिए मैं बता रहा था कि सब कुछ नाश हो जाता है, पर एक धागा नाश नहीं होता, वो है आसक्ति। स्वाभाविक वियोग की चर्चा कर रहा था। वस्तु तो छूट जाती है, पर वस्तु की आसक्ति बन जाती है और वही जीव को आवागमन में ले जाती है। इसके अधिकारी कौन है? चारों खाने के प्राणी। जितने भी चारों खाने के प्राणी हैं वो आसक्ति के बस तो शरीर धारण करते, सुख अध्यास बस जीव सब आई और इच्छा शक्ति बहु क्रिया कराई। श्री काशी साहब जी कहते सुख की आसक्ति अध्यास के बस में ही सब जीव हैं, माने बंधन में पड़े हुए हैं। आही का अर्थ होता है, ये रीमा की भाषा आही, आही माने हैं। सुख के अध्यास में सारे जीव बंधे हैं और इसी के आधार पर, इच्छा शक्ति के आधार पर क्रिया करके जन्म मरण में पड़े हुए, कर्म करके कर्म कर रहे, कर्मों का भोग भोग रहे हैं। मूल कारण क्या है? सुख की आसक्ति। इसलिए चारों खाने के प्राणी इसके अधिकारी हैं। सबसे पहला वियोग है सुख दृष्टि वियोग। सुख दृष्टि वियोग का अर्थ होता है वो क्या कहना, हाँ, स्वाभाविक वियोग जो अपने आप छूट रहा है। उसके अधिकारी कौन है? चारों खाने के प्राणी। बाधा क्या है? आसक्ति। ये बोध और वैराग से नष्ट हो सकती है। हमारे पास बोध हो, वैराग्य हो, बोध नहीं है, वैराग्य नहीं है, इसलिए आसक्ति नाश नहीं हो जाती। एक बात और बताऊं, ज्ञानी के पास आसक्ति विकार है, विवेकी के पास आसक्ति विकार है, विचारवान के पास आसक्ति विकार है,
पर वैराग मान के पास आसक्ति और विकार नहीं रहता। कैसे नहीं रहता? थोड़ा सा रामायण का प्रसंग ले लूं। रामायण में है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 भाई थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। विशुद्धानंद जी महाराज के अनुसार अध्यात्म का उन्होंने बड़ा सुंदर भाव निकाला है। ज्ञान है राम, विवेक है लक्ष्मण, विचार है शत्रुघ्न और भरत है वैराग। राम के पास में भी एक स्त्री आई थी जिसका नाम है माया। वो कौन है? कौन सी स्त्री आई थी? ताड़का। इसलिए ज्ञान है राम, ज्ञानी के पास में भी ताड़का रूपी क्रोध आता है, परंतु उसको वो मारता है। जिन्होंने ताड़का को मार दिया, इसी प्रकार से ज्ञानी क्रोध को मारता है, इसलिए वो ज्ञानी है। पूरा छूटा नहीं है, ज्ञानी है, क्योंकि वो क्रोध को मारता, विकार को मार रहा है, इसलिए वो ज्ञानी है। दूसरे नंबर में है लक्ष्मण। लक्ष्मण के पास में भी एक स्त्री आई थी जिसका नाम था शूर्पणखा। उसकी नाके कान काट दिए। इसी प्रकार से विवेक रूप लक्ष्मण है और विवेकी के पास में भी शूर्पणखा रूपी काम आता है, पर काट के हटाता, इसलिए वो विवेकी है। तीसरे थे शत्रुघ्न। शत्रुघ्न के पास में भी एक स्त्री आई थी, उसका नाम था मंथरा, तो उसकी कमरे तोड़ दिए। इसी प्रकार से शत्रुघ्न है विचार। विचार के पास में भी मंथरा लोभ आता है, पर उसको तोड़ देता, हटाता है, इसलिए वो विवेकी है, वो ज्ञानी है, वो विचारमान है। चौथे कौन थे? भरत। भरत के पास में कोई स्त्री आई थी क्या? कोई नहीं आई। इसी प्रकार से भरत क्या है? वैराग। वैराग के पास में माया विकार नहीं आता, क्योंकि वो वैराग्य है, उसके पास रागों को हटा दिया। माया विकार वैराग के पास में नहीं है। वैराग अंतिम स्थिति है, इसलिए वैराग के पास में माया और विकार नहीं आता। अब क्यों नहीं आता? कि भरत ने अपनी माता से संबंध तोड़ दिया था। इसी प्रकार से वैराग ममता, आसक्ति और राग से संबंध तोड़ता है, इसलिए नहीं आता। कहानी का तात्पर्य है कि जितने भी विकार है, जितने भी वासनाएं हैं, हमारे काय से नष्ट होते हैं? वैराग्य से। मैं यार रामायण का थोड़ा सा भाव लेकर के सामने रखा। तो इसी प्रकार से इसको कहते हैं स्वाभाविक वियोग अपने आप छूट रहा है, परंतु आसक्ति बनी है, इसके अधिकारी हैं चारों खाने के प्राणी। बाधा है आसक्ति और चारों खाने के प्राणी। दूसरा, और आसक्ति काय से दूर होती है? वैराग से। दूसरा वियोग है सुख दृष्टि वियोग। किसी चीज में हमें अच्छी लग रही, सुख मान लिए हैं, और उसके बाद में हमारे मन के अनुसार नहीं मिला तो हम छोड़ देते। छूटी की नहीं? अलग है तब तो छोड़ते हो। पहले वाली छोड़ा नहीं जाता, वो अपने आप छूट रही, स्वाभाविक। ये दूसरी चीज है, इसको हम छोड़ देते हैं। भाई मन के अनुसार नहीं छोड़ते, जाओ, बातें नहीं करते। पत्नी अनुसार नहीं छोड़ दिया, जाओ, बातें नहीं करते। गुरु भाई मन के अनुसार ने छोड़ दिया, तेरा संबंध हमारा संबंध गया, दूर रहे। क्यों? क्यों छोड़े आपने? आपके मन के अनुसार नहीं था। जैसे आप चाहते थे उस अनुसार नहीं आया, इसलिए आपने छोड़ दिया। और जिन पदार्थों को हम छोड़ देते वो भी मन के अनुसार नहीं है, तो भोजन नहीं अच्छा, नहीं खाते, जाओ, नमक कम है। ये कपड़ा नहीं पहनते, जाओ, ये चीज हमें नहीं है, जाओ। काहे छोड़े? वैराग से छोड़े क्या? नहीं, आपके मन के अनुसार नहीं हुआ, जैसे आप चाहते थे वैसे नहीं हुआ, इसलिए आप छोड़े हो। छुट्टी नहीं है, आपने छोड़ा, और छोड़ा अलग है, तभी तो छोड़ा है। अपने आप होते तो काहे के छोड़ते? वो अपनी कहीं छूटता है क्या? उसको आपने छोड़ दिया। बाधा क्या चीज? राग और द्वेष। जिन प्राणियों को हम छोड़ देते हैं उसमें दोष बन जाता, दुश्मनी बन जाती। और जिन पदार्थों को हम छोड़ते हैं उसमें राग बना रहता। छोड़ते दे, पर राग तो बना है। भले छोड़ दे, आपके मन के अनुसार नहीं हुआ, पर राग तो बना हुआ। राग और द्वेष बाधा है। प्राणियों में राग बना रहता है,
पदार्थ प्राणियों में द्वेष बन जाता है और पदार्थ में राग द्वेष बन जाता है। इसके अधिकारी कौन है? मनुष्य सबसे ज्यादा। पहले में तो चारों खानी के अधिकारी थे, अब इसमें मानव ही है। राग और द्वेष की भावना मनुष्य के बाद बन जाती है। अभी राग कहां ले जाता है? राग ले जाता है माता के गर्भ में, और जन्म लेने के बाद में फिर चंचल, अतृप्त और अशांत बनाता है। जिस आदमी के पास में राग है, रजोगुण है, वो चंचल रहेगा, अशांत रहेगा, अतृप्त रहेगा, संतुष्ट नहीं रहेगा। ये राग है। रागासक्ति आदमी को चंचल बनाती। शिखा दीप को जैसे वायु हिलावे, तथा जीव ही को विषय घेरी घाले। श्री निर्मल साहब जी कहते कि जैसे शिखा, ये भी डर लगता है आगे चल जाए इसका तो जैसे जो है शिखा होती है ना उसकी दीपक की, वायु हिलाती की नहीं, ऐसे जीवों को विषयों के संसार घेरते, इसी का नाम है राग और द्वेष। राग ले जाता है माता के गर्भ में और चंचल और अतृप्त बनाता है। द्वेष ले जाता है तीन ताप में। ये आज जो हमें तीन ताप के दुख जो आ रहे हैं, देविक भौतिक प्राणी से द्वेष भाव से तो आ रहे हैं, और जीवन जिंदगी में उग्र बनाता है। ये राग द्वेष के संग किसी का संस्कार उग्र स्वभाव का होता, जवा से मैं सह नहीं पाता, द्वेष के संस्कार भरा पड़ा है। कोई थोड़े से में तृप्त नहीं होता है, इच्छाएं बढ़ती रहती, ये राग के संस्कार हैं। इसलिए कहते बाधा क्या है? राग और द्वेष। इसके अधिकारी कौन है? मानव प्राणी। मनुष्य को सबसे ज्यादा होता, पशुओं को उतना ज्यादा नहीं होता, रहता तो थोड़े थोड़ा समय है, पर मनुष्य ही ज्यादा है। इसलिए राग द्वेष कब दूर होगा? जब हमारे पास में मैत्री भाव और प्रेम आ जाए। राग द्वेष खत्म। हमारे पास मैत्री भाव नहीं आता, प्रेम भाव नहीं आता। बड़ा सुंदर कहा कि तेरी जाति जीव सब दुखिया बस अज्ञान, किनको राह बताइए दया धरी करो सुजान। सब जीव अपने ही तो हैं, किससे राग द्वेष करना? कौन अपना कौन पराया? थोड़े दिन का मेला, परंतु भीतर में संस्कार बने भी कहां मानते दुश्मन, बना रहता है रात। तो अब तीसरा वियोग क्या चीज है? तीसरा वियोग है दुख दृष्टि वियोग। दुख जान करके हम कोई चीज को छोड़ देते, इसको कहते हैं दुख दृष्टि वियोग। पहला वियोग स्वाभाविक था, जिसका बाधा था आसक्ति, उसके अधिकारी थे चारों खानी के प्राणी। दूसरा वियोग था सुख दृष्टि, इसका बाधा था राग और द्वेष, और उसके अधिकारी थे मानव। अब ये तीसरा वियोग है जिसको कहते हैं दुख दृष्टि वियोग। दुख जान के हम कोई चीज को छोड़ देते हैं। दुख रूप लगी जहर है भाई, दुख है, मर जाएंगे। कोई भी चीज है भाई, ये दुख का कारण है, छोड़ देते हैं, है? दुख दृष्टि वियोग जिसको कहते हैं। अलग है तभी तो छोड़ते हो, ना अलग ना हो तो छोड़ते कैसे? तो यह है दुख दृष्टि वियोग। दुख जान के छोड़ देते हैं। बाधा क्या चीज है? प्रमाद। दुख दृष्टि वियोग तो है, परंतु जब प्रमाद जागता है तो जिस चीज को दुख जान के छोड़े थे वही चीज फिर पकड़ते हैं। एक ठाकुर साहब थे इधर उत्तर प्रदेश में, उरई के पास एक गांव है, वहां गांजा पीते थे। और गांजा पीते थे तो इतना गांजा पी डाले कि फेफड़ा खराब हो गया, बीमार होने लगे, खांसी आए, अस्वस्थ हो जाएं, परेशान हो जाएं। संतों ने समझाया बुझाया, ठाकुर साहब छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ दे। अब दुख ही तो क्या करे, छोड़ दिए। 3 साल तक छोड़े, 3 साल के बाद फिर पकड़ लिए, और फिर पकड़ लिए तो फिर वही बीमारी। फिर संत लोग गए कि ठाकुर साहब अरे आप ये गांजा छोड़ दो छोड़ दो, का छोड़ तो दिए, फिर पकड़ क्यों लिए? कहे साहब सुनो, तुम जानते नहीं हो क्या, हम प्रमाद का होता जिस चीज में दुख मिला है और उसका फिर हम अहंकार करते, सुख खोजते, उसका नाम है प्रमाद। उन्होंने कहा साहब जानते नहीं हो आप, क्या बात है? कहे शंकर में कंकर बसे, कंकर में शंकर बसे। वो चलम की चिलम की जो कंकर होता है ना, तो उसमें शंकर जी का वासा है। और साफी में सीताराम, और वो थोड़ा सा कपड़ा लगा के पीते हैं ना उसमें, क्या साफी में सीताराम। और गांजा में गणपति बसे, और गांजा में गणेश जी रहते। अभी गणेश जी मरे हैं। एक बात और बताऊं, जिस शराबी गंजेड़ी नशेड़िन की
बुद्धि तेज होती है पर बुद्धि में विवेक नहीं होता। स्मृति तेज होती, कहां कहां की बात बताते जब पी खा ले तो, परंतु बुद्धि में विवेक नहीं होता। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नशा विवेक को नष्ट करती है और केवल यादगारी को बढ़ाती है। कितने रामायण के टीकाकार भी शराब पी पी के टीका करते, कितने जो है संगीतकार भी गांजा पी पी के। कहानी का तात्पर्य है कि देखिए, उतना दुख पाया, कष्ट पाया, कलेश पाया, परंतु दुख भी हुआ, छोड़ तो दिया, पर प्रमाद जागा, फिर उसी को पकड़ लिया। इसका नाम है प्रमाद। दुख दृष्टि वियोग, दुख जान के हम छोड़ तो देते हैं, परंतु हमारे भीतर सुख की आसक्ति का भाव बना रहता, उसका नाम है प्रमाद। वो आदमी को लटका देता। कहा जाता, एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के बीच में बैठे थे और अपने शिष्यों को समझा रहे थे, भिक्षु को प्रमाद ही हमारे दुख का कारण है, बंधन का कारण है, इसलिए प्रमाद नहीं करना। संग्राम नाम के एक भिक्षुक थे। उसने कहा, भंते प्रमाद क्या चीज है? बुद्ध ने कहा कि जिन चीजों को हम दुख जान के छोड़े हैं और उसमें सूक्ष्म आसक्ति रहती है, और वही आसक्ति प्रमाद बन के हमको फिर वही काम फिर करवाते जिससे हमें दुख मिला है, वही काम फिर करवाते, उसका नाम है प्रमाद। माने दुख का काम दुख मिलता है, परंतु जानते हुए फिर हम उसको प्रमाद के वश में करते हैं, उसका नाम है प्रमाद। दुख है पर उसमें सुख दिखता है पीछे से, उसका नाम है प्रमाद। क्या समझ में नहीं आई मेरे? समझा दूंगा कभी। कुछ दिन के बाद में बुद्ध की एक शिष्या का नाम था, जिसका नाम था सुपवासा। गर्भवती थी। बच्चे को जन्म लेने में थोड़ा टाइम लग गया, 9 महीना था तो 10 लग गया होगा। कष्ट हुआ, बार बार बुद्ध से प्रार्थना करती, प्रभु इस दुख से मुझे छुटा दो, दुख से छुटा दो। बच्चे ने जन्म ले लिया। 1 वर्ष के बाद में जब बच्चे की जन्म गांठ मनाई गई, माने जन्म उत्सव, तो सारे भिक्षुक संघ को बुलाया गया। सुपवासा सबको भोजन परस रही थी। बच्चा अपने पिता की गोद में बैठा था, परंतु हष्ट पुष्ट था, और वो अपनी माता की तरफ जाने के लिए मचलता था, हुमकता था, कूदता था, किलकारी मारता था, और उसकी हुमक, उसकी किलकारी बड़ी मनमोहक होती है। सब हंस रहे थे, सुपवासा भी हंस रही थी। बुद्ध ने कहा, बेटा सुपवासा, इतने सुंदर बच्चे यदि तुझे मिल जाए तो कितने बच्चों को जन्म दे सकती हो? वो सारा दुख भूल गई, कह भंते 7 बच्चों को जन्म दे सकती हूं। बगल में बैठे थे संग्राम के, ये है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। कि तुमने कहा था ना कि प्रमाद क्या चीज है। मैंने बताया था कि भिक्षु को प्रमाद मत करना, त्यागी के लिए प्रमाद बाधा है। तो तुमने पूछा था कि प्रमाद क्या चीज है, तो मैंने कहा कि जिन चीजों में दुख मिला हो और पीछे से सुख दरसता, उसी का नाम प्रमाद है। इसको कहते प्रमाद। कहानी का तात्पर्य, बाधा क्या है? प्रमाद। इसके अधिकारी कौन है? नए जिज्ञासु। जो नए जिज्ञासु नई साधना में लगे हुए हैं, वो उनके लिए बाधा है। जब नई नई साधना होती, परिपक्वता नहीं होती, तो पुरानी चीजें सामने भी आती हैं और उनको परख के हटाना पड़ता है। आती हैं, हमारी इतनी क्षमता नहीं है तो कभी कभी होता है, पर उसको परख के हटाना पड़ता है। और यदि हम उसमें वो नहीं हुए, उलझ गए, तो गए, प्रमाद खींच ले जाता। इसलिए संतों के लिए नियम है, ज्यादा करके संसार के लोगों से ज्यादा संबंध मत रखो, साधना में लगे रहो, समय पर बैठे, ज्ञान चर्चा हुई, थोड़ी व्यवहारिक बातें हो गई, उसी में पड़े मत रहो। आजकल हमारी समाज में भी कचरे कूड़े ज्यादा है, कचरा कूड़ा ज्यादा इकट्ठे हो गए। साधना बोध वैराग नहीं, बस बैठे ही हु। अब बताओ, आगे के पास बैठोगे तो आंच लगेगी कि नहीं लगेगी, और जरे ही जाओगे ज्यादा किनारे बैठे तो। इसलिए कहा जाता है कि इसके अधिकारी कौन है? नए साधक। अपने पारक सिद्धांत में भी देखिए, कितने 4-4, 5-5, 6-6 साल के साधु, अरे 20-20 साल के संसार में पड़ गए।
हमारे यहाँ एक संत थे, संत कहते आप संत मानते कहाँ धरे, अधीन नाम का महात्मा था, मेरे से बड़े थे, वो पढ़ाते थे, अध्यापक थे, बीजक के टीकाकार थे, जान अच्छा पढ़ाते थे लोगों को, मुझे तो नहीं पढ़ाया, पीछे से संतों को पढ़ाया। और वो 52 साल की उम्र में साधु जीवन में उन्होंने करीब करीब 26-27 साल बिताया, शादी कर लिया। ये क्या चीज है? ये प्रमाद है कि नहीं? बाहर का ज्ञान केवल मस्तिष्क का विषय होता है। जब तक हमारे भीतर धारणा और साधना ना हो तब तक हमारे हृदय के भीतर भाव नहीं बनता, और जब भाव नहीं बनता है तो विवेक और वैराग कहां से जागेगा? इसलिए कहा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दुख दृष्टि वियोग। दुख जाने के तो छोड़ दिया, परंतु उसमें क्या है कि दुख दृष्टि जान के छोड़ दिया, और जब प्रमाद जाग गया तो फिर वही काम कर लेता जिससे दुख मिला, वही बंधन में पड़ जाता है। इसके अधिकारी है नए साधक, जिसकी साधना अभी चल रही है। इसके इनके लिए क्या चाहिए? सजगता। जब तक हम सजग नहीं रहेंगे तब तक तो कहीं ना कहीं ठोकर खाई जाएंगे, इसलिए सजगता की जरूरत है। चौथा वियोग क्या है? चौथा वियोग है दोष दृष्टि वियोग। ये दोष दृष्टि वियोग क्या है? दुख जान के छोड़ दिया और बार बार फिर दुख को याद करे और विवेक करे, दुख को याद करे और विवेक करे, वहीं से दोष दृष्टि पैदा होती है। दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग, दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मोक्ष बड़ भाग। दुख को याद करे और दुख को याद करके फिर विवेक करे। यदि क्या कहते, विवेक करे, यदि ऐसा किया तो ऐसे ही मरूंगा। उदाहरण देके समझाऊं, जैसे पहले हम बीमार रहे और बीमारी के बारे में बड़े दुख पाए, कष्ट पाए, कलेश पाए, किसी डॉक्टर और वैद्य के इलाज से हम ठीक हो गए। वैद्य और डॉक्टर ने कहा कि अपथ नहीं खाना, और जब घर में कोई अच्छी चीज बनती है, अपथ खाने का मन होता है, थोड़ा सा खा लेते, क्या होता है? मन ललचाता है। और यदि आप दुख को याद करो, खाया, बहुत दुख भोगा था, कितना कष्ट भोगा था, फिर विवेक में लाओ, खाया तो वैसे ही मरूंगा जैसे पहले मर रहा था, तो नहीं खाओगे आप। विवेक दृष्टि और दुख दृष्टि दोनों को याद करो। ये साधक के लिए बहुत जरूरत है, और इनको मजबूत करने के लिए सत्संग, बोध और विचार की जरूरत है। 4 ऐसी चीजें हैं जो हमारी रक्षक होती है। सबसे पहले अपनी शांति, उस शांति के लिए सत्संगत, सत्संगत के लिए फिर क्या चाहिए हमको? और संसार की नश्वरता का भी ज्ञान हो। ये सब चीजों की जरूरत है। उदाहरण देके समझाऊं, कहा जाता कि एक महात्मा जी थे, साथ आप लोगों ने सुना भी होगा, मैं तो वहां बताया था, क्या कहते, लाफिन में। एक महात्मा जी थे, और महात्मा जी क्या काम करते थे? घोड़ा रखे थे, और घोड़ा में बैठ के जाते थे। महात्मा थे तो घोड़ा में चलते थे, पहले के महात्मा चलते थे घोड़ा में, परंतु उनका घोड़ा चोरी होता ही नहीं था। क्यों नहीं होता था? इसलिए कि घोड़ा को वो 4 जगह रखते थे। सबसे पहले घोड़ा को आश्रम में रहते थे तो आप बना रहता था। दूसरे नंबर में जब गंगा स्नान, नदी जाते तो नहाने, तब भी घोड़ा साथ ही जाता, वहीं रहता। तीसरे नंबर जब कहीं शमशान में साधना में जाए तो घोड़ा को साथ ही लेके जाते थे। और चौथे नंबर में मंदिर में जब जाते थे तो घोड़ा को वहीं सामने बांध लेते थे। इसलिए उनका घोड़ा चोरी होता ही नहीं था। कहां कहां रहता था? आश्रम में रहता था, न स्नान करने जाते थे वहां रहता था, मंदिर में रहता था और शमशान में रहता था। ऐसे ही घोड़ा रूपी हमारा मन है। कहां रखें? आश्रम में, अपने आप में, मंदिर में भक्ति भाव में, स्नान में सत्संग ज्ञान बोध विचार में, और शमशान में संसार की नश्वरता की तरफ मन रखो। कौन चोरी करेगा उसको? परंतु कहां चोरी हो जाता है, रखते ही नहीं तो क्या कर, चोरी तो हो जाएगा। मैं बता रहा था कि इसी प्रकार से नए नए जिज्ञासु अपने मन को कंट्रोल रखे, और कंट्रोल रखेगा तो उसको कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगा वो।
इसलिए कहा इसको कहते हैं, मैं कौन सा वियोग बता रहा था, दोष दृष्टि वियोग। दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग, दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मोक्ष बड़भाग। एक निर्वेद शब्द है ये 3 शब्द हैं, वेदना, संवेदना, निर्वेदना। संवेदना का अर्थ होता मन का अटैच होना, संवेदना। निर्वेदना का अर्थ होता मन हट जाना, और वेदना का अर्थ होता दुख। जहां हमारा मन अटैच होगा वहां वेदना होगी। विषयों में, संसार में, जहां व्यवहार में मन अटैच होगा वेदना आएगी, दुख आएगा। और यदि मन निर्वेद हो गया तो दुख ही नहीं। और जब मन निर्वेद हो गया, किसी तरफ मन खिंचता ही नहीं है, निरासक्त हो गया, तो फिर काय का दुख। एक बार मैं यहां से आ रहा था बनारस से जब आ रहा था तो रेल बस में बैठा था, यात्री सब रहते तो 2 ठो अधेड़ थे। उस समय मेरी उम्र नई थी, रहा हूंगा 20-22 साल का। क्या बाबा कहां जा रहे हो? उनका भंडारा में जा रहा हूं। क्या कुंवारे हो? मैंने कहा नहीं। शादीशुदा हो? मैंने कहा नहीं। क्या रणुआ हो? मैंने कहा नहीं। तब क्या हो? अब समझ गए होंगे, कुंवारे माने कुंवारा, शादीशुदा जिसका विवाह हुआ, रणुआ माने पत्नी ना हो। तब क्या हो? उनका ब्रह्मचारी है। क्या ब्रह्मचारी होता? मैंने कहा जिनका मन संसार की तरफ से हट जाता है, राग रहित हो जाता है, चाहे वो कुंवारा हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे पत्नी ना हो, वो ब्रह्मचारी होता है, वो त्यागी होता है, मन उसका हट जाता है। अरे क्या महाराज, बड़ी गजब की बात बता, उनका यही है। ये अवस्था से कोई फर्क नहीं कि कुंवारा है भैया, संसार पत्नी वाला रहा या पत्नी मर गई, इसका मतलब नहीं है। मतलब उसके जीवन में निर्वेदता। यदि उसके जीवन में निर्वेदता है, त्याग वैराग से जिंदगी है उसकी, त्यागी है वो, विरक्त है वो। खैर संसार से दूर तो रहना पड़ेगा, परंतु आसक्ति से हटी। बड़ी सुंदर एक साखी आई है, काटे आम न मोरसी, फाटे जुटे न कान, गोरख पारस परसे बिना कोने को नुकसान। शायर कहते हैं कि कटा हुआ आम मोड़ता नहीं है। आम की डाल को काट दो तो उस साल नहीं मोड़ता, लाल लाल पत्ते आते हैं, नरम रहता है, 2-4 साल में कड़ा होता, फिर मोड़ने लगता है। ऐसे ही आम का अर्थ होता है आम रास्ता सभी के लिए। आवागमन का मूल रास्ता क्या है? विषयों की आसक्ति, यही तो आम है। आम रास्ता माने सबके लिए। जब मन की आसक्ति कट जाती, पंच विषय की आसक्ति, फिर मोड़ती नहीं। काटे आम न मोरसी, फाटे जुटे ना कान। और मन यदि फट गया फिर जुड़ता नहीं, कामनाएं वहां नहीं जुड़ती, फट गया होता। एक होता है घृणा और एक होता है मन का निर्वेदपना। घृणा कोई गंदगी चीज देख के छी ऐसी हो जाता है ना, और एक होता मन से निर्वेदता। उदाहरण देके समझाऊं, कोई आदमी ने पहले